हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग एलिमेंट्स नेम लिखना सीखेंगे 1 से लेकर 20 तक विथ सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हो गया आपका एलिमेंट्स नेम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंबल, एटॉमिक नंबर, उसके बाद लिखेंगे एटॉमिक मास। फर्स्ट एलिमेंट्स का नाम होता है हाइड्रोजन। उसके बाद होता है हीलियम। उसके बाद होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो चलिए लिखते हैं। सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? ज़्यादातर एलिमेंट का सिंबल होता है स्टार्टिंग का 1 या 2 लेटर, और कुछ कुछ का क्या होता है उसका लैटिनम यानी लैटिनम ग्रीक वर्ड से आता है। जैसे में सोडियम में क्या होता है नेट्रियम, जो कि Na होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं हाइड्रोजन को H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसका होता है यूनिफाइड यूनिट। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। अब लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो सीरियल नंबर को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर। इसको काउंटिंग पूरा लिख देते हैं 10 तक। 7, 8, 9, 10। अब देखिए एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है। बहुत बच्चे तो एटॉमिक मास उसको भी रट लेते हैं, पर यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। देखिए जब इवन रहेगा, इवन एटॉमिक नंबर रहेगा, तो क्या करेंगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर, यहाँ से निकल लेगा मेरे को एटॉमिक मास। इवन संख्या में यदि एटॉमिक नंबर रहता है तो उसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, आपका निकल जाएगा एटॉमिक मास। और ऑड संख्या, यदि ऑड नंबर में आपका एटॉमिक नंबर रहता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऑड संख्या में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर में और +1 करेंगे, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। तो जैसे 1 के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर अप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सब पर अप्लीकेबल हो जाता है। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। 2 इज़ अ इवन नंबर, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। बात करते हैं लिथियम क्या है? ऑड नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर ऑड है, तो 3 6 अब एक 7, एक बढ़ा कर करना है। ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लस कर देना है। बात करते हैं बेरिलियम में क्या होगा?
एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 टू जा 8। बोरोन, बोरोन को क्या होगा 11, कार्बन का 12। और यहाँ पे हम बताए थे कि नाइट्रोजन क्या है, एक्सेप्शनल केस है, इस पे वो ट्रिक नहीं लग पाता है। नाइट्रोजन 7 पे आते हुए भी क्या रखता है 14 रखता है 15 की बजाय, तो लिखेंगे यहाँ पे 14। ऑक्सीजन इवन मतलब आ रहा एटॉमिक नंबर क्या है इसका, इवन संख्या में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा आपका 20। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद 11 to 20 लिखवा दे रहे हैं। और तो चलिए 11 से चालू करते हैं। 11 पे क्या होता है सोडियम होता है, क्या होता है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होगा Na, क्या होगा Na। एटॉमिक नंबर सोडियम कितना होता है बताइए 11, और मास नंबर 11 है। 11 इज ऑड नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड करेंगे 23। बात करते हैं आगे, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम में क्या होगा Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। एटॉमिक नंबर फिल कर लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो देखिए अब 12 मतलब मैग्नीशियम हमारा एटॉमिक नंबर कितना 12 है। 12 इज द इवन नंबर, सो इसलिए इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 24। ये ऑड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन आता है 17 पे, तो क्लोरीन का होना चाहिए 35 बट होता है 35.5। तो ये ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या कर रहा 0.5 से ही ज़्यादा है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं आर्गन का होता है 40, ये भी एक्सेप्शनल आ जाता है, ये भी ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा। बात करते हैं पोटेशियम कितना होता है 39 और कैल्शियम का 40। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा कि आर्गन और कैल्शियम क्या आपस में आइसोबार है। आइसोबार कहने का मतलब क्या होता है जिसका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हुए भी क्या देख रहे हैं आप कि एटॉमिक मास सेम है।
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।